मित्रों नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। लघु सिद्धांत कौमुदी के अध्ययन में हम सब कल से विसर्ग संधि का अध्ययन शुरू किए हैं। उस विसर्ग संधि में सामान्य रूप से कल हमने 2 सूत्र देखे थे। तीसरा भी देखा था, स स जुसो रूह, जो तीसरा है स और सजुष के मूर्धन्य श के स्थान पे रू करने वाला, वो भी सूत्र देख लिया था। और विसर्ग संधि के सामान्य नियम को कि विसर्ग के तुरंत बाद खर प्रत्याहार के कौन कौन से वर्ण हों तो क्या क्या हो जाता है, ये कल हमने जाना था। कि खर प्रत्याहार का ख फ छ ठ थ च ट त क प श स इन वर्णों में से कोई हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, दंते स। ऐसा विसर्जनीय से सह सूत्र ने कहा था। और फिर वाशरी सूत्र ने कहा था कि नहीं, उनमें से अगर श स हो, ये तीनों में से कोई हो तो क्या हो जाता है, विकल्प से विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रह जाता है। तो जब विसर्ग रह जाएगा तो हरि शेते, और जब विसर्ग नहीं रह जाएगा तो विसर्जनीय से सा होकर हरि शेते। ये सब रूप हमने कल देखा था। आज हमें एक सामान्य जो कल नियम देख पढ़ा था, स जुषो रुह, वो कहता स और सजुष के स्थान पर रू हो जाया करता है। स और सजुष के स्थान पर रू हो जाया करता है। समझ लीजिए, उदाहरण से हम सीधे चलते हैं। उदाहरण से चलेंगे। सजुष क्या है गुरुजी? सजुष में हम ऐसे चलते हैं, सजुष एक शब्द है, ऐसा है शिव, है ना, शिव शब्द। शिव शिव शिवाह बनता है कि नहीं? कब बनता है? शिवः है कि नहीं? यह शिवः कब बनता है? शिव शब्द के बाद सु उजस वाला सु प्रत्यय जुड़ता है, तब जुड़ता है ना। तो सु कब जुड़ता है? उस सु में से स बचता है। ये सु प्रत्यय का सा है, शिवस। इसी सा के स्थान पे रू से रू होकर विसर्ग होकर रुत विसर्ग होकर शिव बन जाता है। ठीक, शिवस प्लस अर्च्य है मान लीजिए, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति हो, शिवस प्लस अर्च्य। ठीक है, समझने वाली बात यहाँ है। यहाँ क्या कहता है, स जुषो रुह, कि किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण स हो अथवा में कौन सा हो? दंत्य स। किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण स हो अथवा सजुष शब्द हो, उसके अंतिम वर्ण मूर्धन्य स, इस स को, किसी भी शब्द के अंत में आने वाले इस स को, और सजुष शब्द के अंत में आने वाले इस मूर्धन्य स के स्थान पे रू हो जाता है। सजूर देवे भी, सजूर होता है तो हो जाएगा सजुष और स, इन दोनों के अंतिम वर्ण के, यानी अगर शब्द का अंतिम वर्ण स है तो उसको क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। तो इस नियम के अनुसार स सजुषो रूह क्या कहेगा? पदांतस्य सस्य। पदांतस्य मतलब शब्द के अंत में आने वाले स का, पदांतस्य सस्य, शब्द के अंत में आने वाले स का सजुषश्च रूह स्यात्, सजुष का भी रू हो जाता है, सजुष के स्थान पर भी रू हो जाता है। तो सजुष के स्थान पर जो कहा है वहाँ हमें क्या समझना? सजुष के अंतिम वर्ण स के, श के स्थान पर, मूर्धन्य श जो है उसके स्थान पर रू होता है। यहाँ तो वो वाला सजुष का प्रसंग है नहीं, यहाँ स का प्रसंग है, तो हम स के स्थान पर क्या कर देंगे? रू कर देंगे। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। चलिए यहीं हटा के लिख देते हैं, क्योंकि बोर्ड में उतनी ज़्यादा स्थान है नहीं। तो इस स को स्थान पे, इस स को हटा के इस स के स्थान पे रू हो जाएगा। वो सब इतना तो सबको ध्यान रहता है कि यहाँ सा था, सु प्रत्यय का रू हो गया। तो जैसे सु में से सु रहता है, स बचता है, सु ओजस वाले सु प्रत्यय का स बचता है, वैसे रू में से रा बचेगा। ऊ का लोप होने पर केवल रा बचता है। पर ससज सो रू से मान लीजिए यह रू है, इस रू में से ऊ का उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप होकर जब केवल र बचा है, फिर भी है तो ये रू ही है कि नहीं? भले ही सा था लेकिन वो तो है था तो सु ही, वैसे ये रा है फिर भी ये माना जाएगा रू ही, क्योंकि रू का ही जो लोप होता है वह वहाँ रहता है, फिर भी अदर्शनम है। प्रसक्तस्य अदर्शनम, जो वहाँ रहता है फिर भी नहीं दिखता है, यहाँ ऊ पर दिखता नहीं। तो अब देखिएगा
रू है। ऐसी स्थिति में ऐसा वाला जो रू आता है, इसके लिए अब हमें अगला सूत्र पढ़ना है। जो आज सूत्र पढ़ना है ना, वो ऐसी स्थिति के लिए पढ़ना है। यह स्थिति अपने मन में ध्यान रखिएगा कि शिवस प्लस अर्च्यः था, शिव सु अर्च्यः, ऐसा था। सु का स बचा था, शिवस अर्च्यः। उस स के स्थान पर जब स जुषो रूह ने कहा कि स के स्थान पर रू कर दीजिए, तब जब रू है, उस रू के स्थान पर कुछ करना है। वहाँ के लिए सूत्र है अतो रोरप प्लुताद प्लुते। सूत्र का पदच्छेद मैं यहाँ लिख देता हूँ, अतः, ठीक, रोह अप्लुतात, अतः रोह अप्लुतात अप्लुते। अतः सुनिएगा, अतः मतलब ह्रस्व अ के बाद, अत यानी ह्रस्व अ, है ना, मतलब ही ह्रस्व। ह्रस्व अ। अप्लुतात मतलब जो प्लुत ना हो। प्लुत के सिवाय किसी अ के तुरंत बाद आने वाला। यहाँ अतः जो है ना, वह कैसा है, अप्लुत आ, केवल ह्रस्व आ का बोध नहीं होगा, अप्लुत आ का बोध कराएगा, ठीक। पर निष्कर्ष यही निकलता है कि ह्रस्व आ ही हो, वही निष्कर्ष रहेगा। पर सूत्र के अनुसार समझेंगे तो अप्लुत आ मतलब ऐसा आ जो प्लुत न हो। ऐसे आ के बाद आने वाले रू के तुरंत बाद यदि अप्लुत आ हो, ठीक, सुनिएगा, जी जी। यानी रू के तुरंत पहले भी अप्लुत आ हो, रू के तुरंत बाद भी अप्लुत आ हो, यही समझना है। जी जी। अप्लुतात अतः परस्य, अप्लुतात, ऐसा सूत्र की वृत्ति में पढ़ेंगे तो लिखा होगा अप्लुताद अतः परस्य। ऐसा अत, ऐसा अवर्ण जो अप्लुत हो यानी प्लुत न हो, ह्रस्व अथवा दीर्घ हो, ऐसे के बाद आने वाले रू के स्थान पर ऊ हो जाए। रोह उह, रो रुह कहा है ना, रो रुह जो कहा है वहां का क्या समझना, रोह उह, रो रुह, ठीक, रोह उह। रोह यानी रू के स्थान पर उह यानी ऊ हो जाता है। अप्लुतेति, अप्लुतेति मतलब अप्लुत अ अत अगर हो तुरंत बाद में तो, ठीक है ना। तो यानी निष्कर्ष इसका इतना ही है। निष्कर्ष मैं बता देता हूं इस सूत्र का कि पहले भी ऐसा हो, ह्रस्व आ हो, उसके तुरंत बाद क्या हो, रू हो, और उस रू के तुरंत बाद फिर से ह्रस्व आ हो, ठीक, ह्रस्व आ ही मानिए। अप्लुत से दीर्घ का भी ग्रहण होता है, पर यहाँ केवल निष्कर्ष में, अंत में निष्कर्ष यही आएगा कि केवल ह्रस्व आ। अप्लुत इसमें दिया भी है। अप्लुत मतलब अप्लुत से दीर्घ का भी ग्रहण हो सकता है, पर दीर्घ में नहीं होगा, ठीक है। दीर्घ के लिए अभी बाधक नियम आएगा, दीर्घ के लिए बाधक नियम आएगा। वहाँ क्या आएगा, वो भो भगो अघो पूर्व से योशी, वो अभी आगे नियम आएगा। तो निष्कर्ष यही है कि ह्रस्व आ हो, उसके तुरंत बाद रू हो, उसके तुरंत बाद फिर से ह्रस्व आ हो, यानी दो ह्रस्व आ के मध्य में आने वाले रू के स्थान पर ऊ हो जाए, ठीक है। दो ह्रस्व आ के बीच में आने वाले रू के स्थान पर ऊ हो जाता है, ऐसा अतो रोरप प्लुताद प्लुते कहता है, ठीक है। अतः यानी ह्रस्व आ के बाद, रोह ह्रस्व आ के बाद आने वाले रोह रू के स्थान पर वह अप्लुत से होना चाहिए, यानी अप्लुताद अप्लुते नहीं समझेंगे तो भी चलेगा। अप्लुत के बाद अप्लुत के पहले, यानी ह्रस्व दीर्घ के बाद ह्रस्व दीर्घ के पहले, ऐसा कहा गया है। पर दीर्घ का बाद हो जाता है, केवल ह्रस्व के बाद ह्रस्व के पहले, ऐसा निष्कर्ष आएगा। तो ह्रस्व के बाद और ह्रस्व के पहले आने वाले रू के स्थान पर दोनों तरफ ह्रस्व आ हो, ऐसे रू के स्थान पर ऊ हो जाता है। यह है अतो रोरप प्लुताद प्लुते सूत्र का अर्थ, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देखिए, इस स्थिति में ये रू है कि नहीं जी। इस रू के तुरंत पहले ह्रस्व आ है, तुरंत बाद में ह्रस्व आ है कि नहीं है। तो इस रू के स्थान पर क्या कर देना चाहिए, आप सबके अनुसार ऊ कर देना चाहिए। ऊ कर देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, शिव शिव ऊ
अर्च्यः, शिव उ अर्च्यः, ऐसा होगा ना। जी यहाँ पर एक सामान्य नियम, अगर आप संधि के नियमों को क्रमशः पढ़ते आ रहे हैं तो आपको यह ध्यान होगा, अवर्ण के तुरंत बाद उ आता है तो क्या हो जाता है, अ के तुरंत बाद उ आता है तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है महेश जी क्या हो जाता है, आ के तुरंत बाद उ आता है तो उसको क्या हो जाता है, गुण हो जाता है गुण आद गुणा से गुण हो जाता है। आ और उ के स्थान पर दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है। ठीक है, यहाँ है आ, यहाँ है उ, एक पूर्व प्रयोग नियम पढ़ा था हमने, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक एक गुण हो जाएगा। यहाँ आ और उ इन दोनों के स्थान पर गुण होगा। गुण यानी क्या होगा, अ ए ओ, इन तीनों में से कोई होगा। निष्कर्ष में क्या आएगा कि ओ होगा। ठीक, आ और उ को मिलाकर ओ हो जाएगा, तो शिव ओ अर्ज, मतलब जोड़ देंगे ऐसे हो जाएगा। देख लीजिए, ये शिव है, वह में से आ निकल गया है तो वह आधा हो गया, आ और उ मिलके ओ बन गए हैं, ओ यहाँ आ गया, शिवो अर्च्यः, ये पढ़ा था। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर नियम लगा है आद गुणा, आ ओ को मिलाकर ओ कर दिया है। अगर आपने नहीं, आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो आद गुणा वाला भाग आप संधि में देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ अतोर प्लुताद प्लुते जो हम नियम अभी पढ़ रहे हैं वो नियम लगा है, रू के स्थान पर ऊ किया है, अतोर प्लुताद प्लुते। अब इसके बाद शिवो अर्च्यः हो गया। यहाँ पर एक नियम आपने पढ़ा होगा कि एचो या वायावाह पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है अंत में ए ओ आई औ आता हो, उसके तुरंत बाद कोई स्वर वर्ण आता हो तो अय अव आय आओ हो जाता है, होता है ना। जी पर उसको रोक कर एक सूत्र लगेगा, एंगः पदान्तात् अति, पढ़ा था ना। एंगः यानी किसी शब्द का अंतिम वर्ण एंग हो, एंग प्रत्याहार एंग यानी क्या क्या होता है, ए और ए हो अथवा ओ हो, इन दोनों वर्णों में से कोई वर्ण हो, अगर किसी शब्द का अंतिम वर्ण, शब्द का अंतिम, यहाँ शिवो शब्द में अंतिम वर्ण है कि नहीं, ओ, उसके तुरंत बाद अत हो, केवल ह्रस्व अ हो और कोई स्वर नहीं, केवल ह्रस्व अ हो तो पूर्व रूप हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है। एंगः पदान्तादति नियम के अनुसार इस ओ और इस अ, इन दोनों में से पूर्व रूप यानी पूर्व वाला जो ओ है वही बच जाता है, जी बच जाता है ना। जी यानी यहाँ है ओ, यहाँ है आ, इन दोनों में से पूर्व वाला कौन सा है, ओ, वही वाला बचेगा। ये बाद वाला जो आ है वो उसी में समाहित हो जाएगा। पूर्व एंगः पदान्ता दति है कि नहीं, यानी पूर्व तर जाएगा जी, हाँ। आप तो पूर्व रूप हो जाएगा। ये देख लीजिए, शिव वो अर्च्यः हट गया, अर्च्यः का आ हट गया, इसी इसमें समाहित हो गया, शिवोर्च्यः। यह लिखने का तरीका सही है, ऐसा भी लिख सकते हैं। आ और ओ में से केवल ओ बचा, पूर्व वाला रूप बचा, पर यहाँ पर एक आ था, ऐसा दिखाने के लिए कुछ लोग ऐसा भी चिन्ह बना देते हैं, इसे कौन सा शिवोर्च्यः, यह अवग्रह, चिन्ह? ठीक है, ऐसा दिखाने के लिए बना देते हैं। तो अब इसको निष्कर्ष के रूप में हमें क्या समझना है कि पहले ह्रस्व आ हो, शिवा हो, उसके बीच में सस जो रू देखा था कि शब्द का अंतिम वर्ण सा हो, उसको रू हो जाता है। अब वह जो रू है स के स्थान पर हुआ वाला, वह रू अगर ह्रस्व आ के तुरंत बाद, ह्रस्व आ के तुरंत पहले दो ह्रस्व आ के बीच में आता है तो अतोर प्लुताद प्लुते से उस रू के स्थान पर ऊ हो जाता है। ठीक है, उस रू के स्थान पर ऊ हो जाता है। अब आ अगर दो आ के बीच में था ही ना, जी तो पहले आ और ऊ को मिलाकर आ ऊ मिलाकर गुण हो जाएगा, आद गुणा से ओ हो जाएगा, और ओ और आ है, ओ प्लस आ जुड़ेगा तो एंगः पदान्तादति से ओ रह जाएगा। ठीक है, तो शिवोर्च्यः बन जाएगा। जी किसी को कोई समस्या इसमें, एक पूरी एक जानकारी लेना है जी, कि जैसे ये आता है कि ये शिव अर्च्यः किस सूत्र का उदाहरण है, तो हाँ। क्या बताएं, मतलब ये वाला सजुसो रूप इसका माना जाएगा कि ये जो है अतो रूप देखिए, हाँ, आपको प्लुति। स्पष्ट जानना चाहिए, यहाँ दिख रहा यह स्पष्ट जानना चाहिए कि यहाँ पर क्या संधि है, यहाँ पर कौन सी संधि है,
इसीलिए मैंने विसर्ग संधि का पहला भाग जब कल पढ़ा रहा था तो बताया कि विसर्ग संधि मुख्य रूप से विसर्ग संधि न होते हुए व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का खिचड़ी है, मिला हुआ रूप मिला हुआ रूप है। और कहीं कहीं स्वर संधि के भी नियम लग रहे हैं। वही वही याद तो यहाँ पर देखिए विसर्ग संधि है, स के स्थान पर रू होकर रू का विसर्ग हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं। क्या हुआ है, ओ हुआ र के स्थान पहले सा हुआ, स के स्थान पे ससुजसो रू ही है, रू हुआ, रू का ऊ हुआ, या तो स्वर संधि, ये रू का ऊ हुआ, उत्व संधि यहाँ कह सकते हैं। ठीक, उत्व संधि हुआ है अतो रो रप प्लुताद प्लुते से, मुख्य यहाँ ये। और गुण और पूर्व रूप जो देख चुके हैं हम पहले, वो यहाँ है, पर मुख्य रूप से इस सूत्र में उदाहरण दिया गया, इसलिए हम इस सूत्र का उदाहरण मानेंगे। अच्छा पर वो दोनों भी है यहाँ, नहीं मुख्यतः मतलब हमें मुख्यतः यहाँ मानना है। यही मतलब हाँ। अतो रो प्लुताद क्यों यहाँ मानना है, क्योंकि अगर इसको भगवान जो यहाँ मतलब जो लेखक हैं इसके वरदराजाचार्य जी, उन्हें अगर ऐसा मानना होता कि यह उसका एंगा पदांतादिति का उदाहरण है तो उसी सूत्र में बता देना था। जी इस सूत्र को बताने के बाद इस सूत्र को, यह सूत्र के विशेष एक कार्य करता है तब वो सूत्र लगवाता है, पर है इसमें तीनों सूत्र लगे हैं, तीनों को आपको समझना है। अतो रो रप प्लुताद प्लुते ऊ करता है, आद गुणः गुण करता है, और एंगा पदांतादिति से ए होता है। ठीक, पूर्व रूप होता है। सर जैसे जो लास्ट में दिखता है हमको हाँ यही पता हाँ, लगेगा तो कि अंत में संधि यहाँ पूर्व रूप संधि ही है, पर उत्व संधि, पूर्व रूप संधि, गुण संधि तीनों एक साथ विकल्प में देना मूर्खता है। नहीं जैसे पूछ रहे ठीक है, कभी तीनों एक साथ विकल्प में नहीं आएगा। या परीक्षा की दृष्टि से अगर आप पढ़ रहे हैं हाँ, नहीं, तो जैसे तीनों विकल्प में पूछता है नहीं ना, आएगा, आप कि निश्चिंत जैसे रहें, शिव अर्चिया किस सूत्र का उदाहरण है, ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो आप अतो रो रप प्लुताद प्लुते ही बताएंगे। ठीक है, यही चीज कंफर्म अब इसके बाद ये समझ गए, जी तीनों अब विकल्प में दे ही नहीं सकते, उनको अपने प्रश्न को एफ थोड़े ना करना है, तो वो अभी अलग विषय हो जाएगा, इस समय वो विषय अलग हो जाएगा। तो अब समझिए क्या होता है कि शिवोर्चा हो जाएगा, जी किस सूत्र से क्या क्या कार्य हुआ है तीनों स्पष्ट है। जी अब इसके तुरंत बाद मान लीजिए ऐसे कई भी उदाहरण ले लेते हैं। बालकः अयम, ठीक, बालकस अयम, सुप्रत्यय का स है, बालकस अयम, स के स्थान पे रू से रू हुआ, बालक रू अयम, रू के स्थान पर क्यों, क्योंकि बालक का आ है और अयम का भी आ है। ठीक, तो अतो रो रप प्लुताद प्लुते से रू के स्थान पर ऊ हो गया, हो गया और उस ऊ के स्थान ऊ और अ को गुण किया, बालको अयम, फिर एंगा पतांतादति से पूर्व रूप करके बालकोयम, अरुणोयम, श्यामोयम, डित्थोयम, ब्राह्मणोयम, महेशोयम। ठीक है, तो ऐसे कोई कितने भी उदाहरण इसमें बनाया जा सकता है। शर्त यह है कि ऐसा कोई शब्द हो जिसमें आ आता हो और उसके तुरंत बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी आ आता हो। ठीक है ना, बीच में ससजसो रू से रू हुआ वाला रू हो। ठीक है, तो ये इतना समझना है। संक्षेप से ये समझिए, विसर्ग ऐसा होता है, अगर संधि नहीं करेंगे यहाँ पर तो विसर्ग हो जाएगा, बालकः अयम, अरुणः अयम, शिवः अर्च्यः, ऐसा होगा ना, संधि नहीं करेंगे तो ऐसा विसर्ग, प्रभु जी ध्यान दीजिएगा, ऐसा विसर्ग जिसके दोनों तरफ ह्रस्व आ हो, शिवः अर्च्यः है ना, दोनों तरफ ह्रस्व आ है, तो ऐसे विसर्ग का परिवर्तित रूप ओ और अवग्रह हो जाया करता है। ठीक है, शिवोर्चा, बालकः अयम तो बालकोयम, ये स्पष्ट है ना। लेकिन कहीं कहीं ये नहीं होता, पुनः अपि, पुनोपि नहीं, पुनोपि नहीं बनता है, पुनरअपि। क्यों, क्योंकि वहां पुनर है, वहां रू नहीं है। ठीक है ना, वहां पुनर है मूलतः है। प्रातरअपि, प्रातः अपि, प्रातरअपि बनेगा। क्यों, क्योंकि वहां प्रातः का रू नहीं है, वह प्रातर अव्यय का र है, पुनर्अव्यय का र है, वो रू वाला र नहीं है। ठीक है ना, सा के स्थान में अनिष्ट विसर्ग वह रू वाला रा नहीं। ठीक है, तो ये स्पष्ट है।
अब इसी तरह का एक मिलता हुआ सूत्र है अतोरोर प्लुताद प्लुते। मुझे लगता है कि आप सबको स्पष्ट है कि ह्रस्व अ के तुरंत बाद ह्रस्व अ के तुरंत पहले आने वाले रू के स्थान पर ऊ हो जाया करता है। अप्लुताद अतः परस्य, अप्लुत अ के तुरंत बाद में आने वाले रोह उह स्यात्, रो के स्थान पर ऊ हो जाता है। कब? अप्लुतेति। अप्लुत अत तुरंत बाद में हो तो। शिवोर्च्यः, यही एक उदाहरण दिए मैंने, और भी उदाहरण आप सबके लिए बता दी। इसी से मिलता जुलता तुरंत बाद का सूत्र है, अष्टाध्यायी में देखेंगे। यह 113 नंबर का सूत्र है, 6-1-113, और तुरंत बाद का सूत्र है 6-1-114। ठीक है ना? वहां पर भी देख लीजिए, अतः रोह अप्लुतात्, इस सूत्र को आप अष्टाध्यायी में निकालेंगे तो देख लीजिए, अतः रोह अप्लुताद अप्लुते निकाल दीजिए 6-1-113। और इसके तुरंत पहले कौन सा सूत्र है? अष्टाध्यायी में 6-1-110 के आसपास, 10, 11, 12, 13 ऐसे देख लीजिए क्रमशः कौन कौन से सूत्र हैं। 6-1-110 कौन सा है? ngasi ngasusch। उसके तुरंत बाद एंगा, रिंग उत के बाद एंगा पदांत आदति है ना? हाँ, उसके तुरंत पहले कहीं अति है ना, एंगा पदांत आदति तुरंत पहले है कहीं ऊपर देखिए भैया, ऊपर में कहीं एंगा पदांत आदति है, अति है ना? हाँ, तो वहां से अति की अनुवृत्ति आती है, अति। ठीक ठीक, वहां से अति की अनुवृत्ति आती है। तो यहाँ इसमें एक वृत्ति में क्या जोड़ देना? अति, वही अप्लुते अति है ना। अतः परस्य, षष्ठी यहाँ पंचमी है तो परस्य ले ही लेना है। अतः परस्य रोह, और उह आता होगा, अत उत अत उत सार्वधातुक से उत की अनुवृत्ति आती है। उह स्यात् अप्लुते अति, उह की अनुवृत्ति भी आती है, ये समझा था ना। अब मान लीजिए तुरंत बाद क्या सूत्र है? हसी च, हसी हस तुरंत बाद में हो तो भी, केवल इतना ही अर्थ है। तुरंत बाद में क्या हो? हस हो तो भी मतलब क्या? वही हो, जो पहले के सूत्र कर रहा था वही होगा। तब पहले का सूत्र क्या कहता था? अप्लुत अ तुरंत बाद में हो तो अप्लुते अति, ये वाला नियम समाप्त हो जाएगा ना। तुरंत बाद में अप्लुत अ होना चाहिए, ऐसा कहा था ना। अब क्या कह रहा है? तुरंत बाद में हस होना चाहिए, और सब शब्द तो वैसे के वैसे अनुवृत्त होकर आ जाएंगे ना महेश जी, और शब्द तो वैसे आ जाएंगे। अतः रोह अप्लुतात्, अप्लुतात् अतः मतलब प्लुत के सिवाय किसी दूसरे प्लुत के सिवाय किसी दूसरे अ के बाद आने वाले रू के तुरंत बाद यदि हस प्रत्याहार का वर्ण हो तो भी रू के स्थान पर ऊ हो जाता है। तो भी, च का अर्थ है भी। 109 नंबर सूत्र देखेंगे आप, कहीं उत होगा, रित उत है ना, 111 रित उत, वहां से उत की अनुवृत्ति आती है, उत होता है। ठीक, तो अतः रोह अप्लुतात् हसी उत, ऐसा होगा ना। अतः रोह अप्लुतात् हसी उत हो जाएगा ना, यही अर्थ है। अतः यानी ह्रस्व अ के बाद आने वाले रू के स्थान पर ऊ हो जाता है, उत हो जाता है। कब? यदि तुरंत बाद में हस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो। स्पष्ट है? ठीक है। तो इससे पहले का जो सूत्र था, पहले के सूत्र में और इस सूत्र में क्या अंतर है? पहले का सूत्र क्या कहता था? पहले अ होना चाहिए, उसके तुरंत बाद रू होना चाहिए, और उसके तुरंत बाद ह्रस्व अ होना चाहिए था ना, तब वह रू के स्थान पर ऊ करता था। पर यहाँ ऐसा नहीं है, उस रू के तुरंत बाद हस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं? है वरट से लेके कुल मिलाकर हस प्रत्याहार में 20 वर्ण आएंगे, आप गिन लीजिएगा। हस प्रत्याहार में कुल वर्ण मिलाकर 20 आएंगे। एक ह, फिर 4 अंतस्थ य व र ल, ह य व र ल, फिर यम ङ न पंचम वर्ण, फिर झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड द,
ये कुल मिलाकर 20 वर्ण हस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। हैवरट के ह से शुरू करके जब गडदश के श तक। तो इनमें से कोई भी वर्ण इन 20 वर्णों में से कोई भी वर्ण अगर आता है, रू के तुरंत बाद हो और उस रू के तुरंत पहले ह्रस्व आ हो, ठीक है, जी जी रू के तुरंत पहले ह्रस्व आ, रू के तुरंत बाद हर्ष, वर्ण का कोई वर्ण तो हसी च नियम लगता है। ऐसे कहते हैं, कुछ लोग इस नियम में भ्रांत रहते हैं। यह विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर ओ कर देने वाला नियम है, ठीक है। यह क्या कर देता है, ओ शिवो वंद्यः, ओ हो गया शिव वंद्यः का, शिवो वंद्यः हो गया, शिव की वर्ण। ठीक। मनोरथः, ऐसा सब कुछ होता है ना। जी जी जी। तो ऐसे बहुत सारे नियम जो हैं जहाँ पर लगते हैं, पर इसमें लोग भ्रांत रहते हैं, कहीं भी ओ कर देते हैं विसर्ग के स्थान पर। ये इसीलिए यह स्पष्टता होनी जरूरी है। कुछ लोग ये क्या कहते हैं कि ओ कहीं भी कर देते हैं, भूरिशो शुभ कामना, भूरिशो ऐसे कर देते हैं। ये शो कब का होगा, भूरिशो मंगल कामना कहना है तो तुरंत बाद में माँ है, वो हस का अंतर है। शुभ कामना कह रहे हैं तो श हस नहीं है, तो भूरिश शुभ कामना होगा। ये संधि में ध्यान रखना है। ओ कहाँ दिखाई पड़ेगा, इस विसर्ग संधि में कहाँ ओ दिखाई पड़ेगा, जहां तुरंत बाद हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो, तभी यह स्पष्टता ध्यान रखनी। आप कहीं भी विसर्ग संधि में ओ मत करते जाइए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो पहले आ हो, उसके तुरंत बाद रू हो, उसके तुरंत बाद हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो विसर्ग के जो स के स्थान पे आदिष्ट रू था, उस रू के स्थान पर ऊ हो जाया करता है। जैसे उदाहरण क्या दिया है, वहाँ शिवो अर्च्यः था, यहाँ अर्च्यः नहीं रख दिया, वंद्यः कर दिया, ठीक नहीं। ये नियम ऐसे लिखा ही रहने देते हैं। वह ऐसा है, शिवस्थान शिव और सु प्रत्यय का स, और तुरंत बाद अर्च्यः नहीं था, अब वंद्यः हो गया। अर्च्यः हटा दिया, यहाँ स था, स के स्थान पर स जो रू लग जाएगा ना, रू लगेगा तो क्या हो जाएगा, शिव रू वंद्य। अब रू को आप चाहे रा करिए या रू ही रखिए, कोई बात नहीं, वैसे ही अनुबंध विनिर्मुक्त हो जाता है, वो चला ही जाता है। पर आप रू ही रखिए, भले ही चला जाएगा फिर भी वो रू माना जाएगा, ठीक। तो मान लीजिए ऊ भी चला गया है, उपदेशी जनुनासिक से इसकी संज्ञा हो गई है और तस्य लोपा से लोप हो गया, रा आधा बचा है, शिवर वंद्य। पर ये रा जो है वो क्या है, ऊ है, वो रू है ना। उसका पूर्व रू। अब देखिए यहाँ पर ये वाला नियम लग रहा है कि नहीं, तुरंत पहले अ हो, तुरंत बाद में अ के तुरंत बाद रू हो। जैसे शिवः अर्च्यः में था ना, आ तुरंत बाद रू, तुरंत बाद अ, पर यहाँ तुरंत बाद अ नहीं, तुरंत बाद क्या होना चाहिए, हर्ष होना चाहिए। यहाँ तुरंत बाद क्या है, व हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, ह या व दिख जाएगा ना। तो हर्ष प्रत्याहार का एक वर्ण यह भी है, इसलिए रू के स्थान पर हर्षिच नियम से ऊ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, मैं लिख देता हूं उसी तरह जैसे पहले लिखा था हमने, शिव ऊ, शिव वंद्यः। ये कोई वनघा या वंधा है ना, मत पढ़ लीजिएगा, वंद्यः द और या, ये द है ऐसे और यह है ऐसे, ये थोड़ा ऐसे जल्दी से लिखने में ये शॉर्टकट हो जाता है, तो वंद्यः है, तो शिवो वंद्यः, ठीक है। शिव उ वंद्यः हो गया। यहाँ आ है, यहाँ ऊ है, आद गुणा से गुण कर देंगे, अ ऊ को ओ कर देंगे, अ और ऊ के स्थान पर ओ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, शिवो, ऐसा हो जाएगा, शिवो और फिर वंद्यः। ठीक है ना। जी। तो कहीं भी ऐसा चंद्रमस भ्याम, चंद्रमस शब्द के बाद भ्याम लगता है, ठीक, चंद्रमोभ्याम हो जाता है। अच्छा, यहाँ वो अब नियम नहीं काम करेगा ना गुरुजी, कौन सा, जो भी एंगा पदांत आदति जो अब कहाँ आ तुरंत बाद में आ है ही नहीं, तो एंगा पदांत आदति नहीं बन है। जाएगा। हाँ, एंग, ये पद का अंतिम वर्ण एंग है, लेकिन पर उसके तुरंत बाद अत नहीं है। अत नहीं। ह्रस्व आ होता तो एंगा पदांत आदति लग जाता।
पर यहाँ ह्रस्व अ तुरंत बाद में नहीं है, इसलिए एंगा पदांतादति नहीं लगेगा। सूत्र का कोई भी जो सूत्र का जो शर्त है, सूत्र की जो शर्तें हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो अगर अप्लाई नहीं हो रही हैं तो वहाँ पे नियम नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। अच्छा, ठीक है। ये जो उत्त उत्त मतलब क्या कहते हैं? ये उत्व। विधि सूत्र का मतलब उत्व यानी ऊ हो गया कि नहीं, रू के स्थान पर ऊ हो गया, इसलिए उत्व विधि। उत्त विधि सूत्र मतलब है हाँ, उत्व विधान करने, ऊ कर देता है ना, रू के स्थान पर ऊ कर देता है, इसलिए उत्व विधान सूत्र इसको कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है, शिवो वंद्या बन गया, जी यह स्पष्ट है। जी अगर इसी तरह बहुत सारे उदाहरण ले लीजिए, चंद्रमस भ्याम, चंद्रमस शब्द है, भ्याम है ना, जी मैंने बताया था, स के स्थान पर रू हो जाएगा, चंद्रम रू भ्याम, जी चंद्रुभ्याम चंद्रम रू भ्याम है ना, ऊ चंद्र रू के स्थान पर ऊ हो जाएगा। क्यों? चंद्रमा के अंतिम वर्ण अ है और रू, फिर उसके बाद भ्याम का भ है, वह हस के अंतर्गत आता है। हाया वारा ला यमंगाना ना झ भ हस के अंतर्गत आता है, इसलिए रू के स्थान पर ऊ हो जाएगा, चंद्रम ऊ भ्याम। चंद्रमा शब्द रहता है। हाँ, चंद्रम ऊ भ्याम, ऊ को क्या कर जाएगा, ओ हो जाएगा, चंद्रमो भ्याम, चंद्रमो भी, चंद्रमो भ्यः, ऐसा सब बनता है। मनोभ्याम, मनोभिः, मनोभ्यः, मनोरथः, इसी तरह होगा। मनोरथा को देख लेते हैं। मनोरथा को इसके तुरंत बाद अभी नहीं समझेंगे, जब वो विप्रतिषेधे परम कार्यम समझेंगे तब वहाँ पर बताया है। इसके बाद सूत्र आएगा, अभी शायद वह सूत्र कल आए, विप्रतिषेधे परम कार्यम, तो वहाँ उसको विस्तार से समझेंगे। पर समझ लीजिए सामान्य रूप से ऐसा नियम लगता है मनस रथा है, ये रथा रथ था हलंत नहीं है, मनस धन रथा है ना, स के स्थान पर रू हो गया है ना, और रू में से क्या बचा है, केवल ऊ बचा, रा, रा बचा, मनर हो गया, रा बचा है ना केवल, मनर रथा। यह जो रू रा है वो रू ही है। रा के तुरंत पहले आ है, तुरंत बाद में हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है, हर्ष में हा या व र है ना, जी तो इसलिए र के स्थान पर जो रू है, रू के रा के स्थान पे क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, मन उ रथा हो जाएगा ना। अ और उ ऐसे जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, मन उ, मन उ रथा हो जाएगा ना। अ और उ जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, मनोरथा हो जाएगा ना। तो क्या बनेगा, मनोरथा। यहां भी यही हसी च नियम लगा, क्योंकि तुरंत बाद में हंस प्रत्याहार का वर्ण है। तो इस हसी च के निष्कर्ष में यह समझना है कि पहले अवर्ण हो, उसके तुरंत बाद क्या हो, पहले अवर्ण हो, अवर्ण के तुरंत बाद रू हो, जो ससो रू से रू हुआ है, उस रू के तुरंत बाद हस प्रत्याहार हो तो उसके स्थान पर ऊ हो जाता। अब ऊ होता है रू के स्थान पर दो ही परिस्थितियों में, रू के स्थान पर ऊ दो ही परिस्थितियों में होता है, दोनों सूत्र हमने देखा। या तो रू के दोनों तरफ ह्रस्व आ हो तब रू के स्थान पर ऊ हो जाता है, तब गुण होके फिर पूर्व रूप भी होता है। पर यदि एक तरफ ह्रस्व और तुरंत बाद में हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है तो वहां पर रू के स्थान पर ऊ होता है, पर हसी च नियम से होता है, और ऊ होने के बाद तुरंत बाद ह्रस्व आ नहीं मिलता, इसलिए एंगा पदांतादति नियम नहीं लग पाता। यानी निष्कर्ष स्पष्ट है पूरी तरह से। तो यहाँ पर इसको ये समाप्त हो गए दो नियम। अब एक सामान्य नियम है, बहुत ही ध्यातव्य नियम है, समझने वाला नियम है। नियम क्या है, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। हसी च सूत्र में देख लीजिए आप, वृत्ति में क्या लिखा है, केवल तथा लिखा है। तथा, तथा मतलब वैसा ही, वैसा ही मतलब जैसा पहले होता था वैसा ही, ठीक, जैसे पहले हो रहा था वैसे होगा, पर हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो तुरंत बाद तब, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, ऐसा समझिए। मैं सूत्र का पदच्छेद रखता हूँ, भो भगो अघो अपूर्वस्य,
ये 4 शब्द हैं। जी फिर उसके तुरंत बाद क्या है, यह, और उसके बाद क्या है, अशी। 80 ये पूरा सूत्र है। मूलतः ये भो नहीं है, भोस है, अनिपात है। ठीक, भोस, भगोस, अघोष। नहीं तो सूत्र में आप देखेंगे तो कैसा लिखा, भो भगो अघो अपूर्वस्य। लोग ऐसा प्रश्न करेंगे, भगो और अघो में भगव अघो क्यों नहीं हो गया, एचो ये वायावाह क्यों नहीं लग गया। भगो में ओ है, अघो में अ है, तो भगव घो क्यों नहीं हुआ। रहेगा पदांत आदि क्यों नहीं लगा? हाँ, भगो घो क्यों नहीं हुआ। ठीक, और फिर अघो अपूर्वस्य से अघो पूर्वस्य या अघव पूर्वस्य क्यों नहीं हुआ। तो समझना यह है कि इस सूत्र में भी यह सूत्र लगा है, अच्छा इस सूत्र में भी यही सूत्र लगा है। भो भगो अघो पूर्वस्य सूत्र, योसी सूत्र की सिद्धि में भी भो अघो भगो अघो पूर्वस्य योसी लगा है। अगर इस सूत्र को समझेंगे तो इस सूत्र के 2 उदाहरण आपको इसी में मिल जाएंगे, 2 उदाहरण इसी सूत्रों में मिल जाएंगे। अभी आपको स्पष्ट करते हैं। नियम क्या है, भो नहीं है, यहाँ भोस है। क्या है, भोस है भोस एक निपात है, सकारांत। लिखा होगा एतत् पूर्वस्य रोर या देशो असि, एतत् पूर्वस्य रोर या देशो असि। एतत् पूर्वस्य मतलब ये सब पूर्व में हो, तो पूर्वस्य तक, पूर्व पूर्व में क्या हो, रू के तुरंत पूर्व में, ये भी रू की बात ही कर रहा है। जी भो ठीक, तो रोह की अनुवृत्ति आती है, यानी रू के स्थान पर ही होगा। ठीक है ना। पर रू कैसा होना चाहिए, कैसा रू होना चाहिए, भो अघो भगो अघो, इन सब रू के तुरंत पूर्व में क्या होना चाहिए, या तो भो हो, होना चाहिए या भगो हो, या अघो हो, या आ हो। आ का मतलब ह्रस्व और दीर्घ आ लेना है। अच्छा प्लुत वाला लेंगे तो प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम से प्रकृति भाव हो जाया करता है, इसलिए वो वाला नहीं लेना है। ठीक है ना, प्लुत वाला नहीं लेना, ह्रस्व और दीर्घ अब आ से लेना है। प्राप्ति तो तीनों की है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों हो इस नियम के अनुसार, क्योंकि अ कहा गया, आ से 18 प्रकार का ग्रहण हो जाएगा। पर आगे नियम आएगा कि प्लुत अगर होता है तो प्लुत होने पर प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम से प्रकृति भाव हो जाता है, जैसे का तैसे रह जाता है। ये हमने स्वर संधि में पढ़ा था। प्लुत वाला रहेगा आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरत्, कृष्ण वहां प्लुत वाला था। जी अत्र कृष्ण तो प्लुत वाले में संधि नहीं होती है, इसलिए प्लुत वालों को छोड़ना है। ठीक, अपूर्व से मतलब प्लुत के सिवाय वाला। तो ऐसा रू हो जिसके तुरंत पहले भो हो, अथवा तुरंत पहले भगो हो, अथवा तुरंत पहले अघो हो, और या आ हो। ठीक है, आ यानी ह्रस्व अ या दीर्घ। ठीक है ना, अ यानी ह्रस्व अ अथवा दीर्घ दीर्घ। यहां पर आपको समझने वाली बात अच्छे से मजा आएगी यहां समझना है। थोड़ा सा इसमें और हसीचिया में जो पेच फंसता है वो आप सबको खोल के रख दूंगा, एकदम से स्पष्ट हो जाएगा। इसमें और हसीचिया में एक थोड़ा सा पेच फंसा है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, वो भी आप निश्चिंत रहें। तो ये क्या है, भो के रू के तुरंत पहले भो कब रहेगा, जब भोस एक ऐसा निपात होगा उस स के स्थान पे रू हुआ होगा, जी तभी हुआ होगा। तो उस रू के तुरंत पहले भो है कि नहीं। है अघोष निपात है, उसके स के स्थान पर रू हो गया, तो अघो तुरंत रू के पहले है कि नहीं। है भगोस एक ऐसा सकारांत निपात है कि नहीं। अघोष इति ऐसा सकारांत निपात है, उसके तुरंत स के स्थान पर सस जिसो रू से रू हो गया है, तो रू के तुरंत पहले अघो आ गया है कि नहीं। तो भो हो, भगो हो, अघो हो, इन तो ये तीनों कब रहेंगे, रू के तुरंत पहले रहेंगे कि नहीं। रू के तुरंत पहले इन तीनों में से कोई हो अथवा अ हो, तो उस रू के स्थान पर य हो जाता है। रू के स्थान पर क्या हो जाता है, या हो जाता य हो जाता है। पर शर्त ये है कि तुरंत बाद में अश प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए।
अश प्रत्याहार यानी सभी स्वर और हश कुल मिलाकर 29 वर्ण। फंस गया। अश प्रत्याहार में कुल मिलाकर 29 वर्ण होने चाहिए। तो हंस भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, तब भो पूर्व में होगा, भगो पूर्व में होगा, अघो पूर्व में होगा, तब तो हसी च नियम नहीं लग रहा है। पर अपूर्व में है और तुरंत बाद में अस है यानी हस प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो हसी च भी लग रहा है। जी फंसेगा वो मैं स्पष्ट करूंगा, पर पहले भो भगो अघो को समझ लेते हैं। ठीक है ना। भो भगो अघो ये क्या है? भोस भगोस अघोस है। स के स्थान पर रू होकर उर्स रू का रा बचा है। ठीक, अब देख लीजिए उदाहरण क्या दिया है। भो देवा, मान लीजिए ऐसा है, भोस देवा, ठीक है ना। जी देवा बहुवचन है, संबोधन भोस है ये। ठीक, ये जो भोस भगोस अघोस ये सभी संबोधन अर्थ के हैं, निपात है। ठीक है, तो भोस में से स सज सोरू लगेगा कि नहीं? लगेगा। निपात है, वो भी शब्द ही माना जाता है, अव्यय भी शब्द ही माना जाता है। तो शब्द है, इसलिए इस शब्द का अंतिम वर्ण अगर स है तो स के स्थान पर क्या हो जाता है? स सज सो रू से रू हो जाता है, और रू में से क्या बचता है? ऊ बचता है। र बचता है केवल। भोर देवा, ये जो रू का रा है इसके स्थान पर, अब यहाँ देखिए ये नियम लग रहा है कि नहीं? रू के तुरंत पहले क्या होना चाहिए? एतत होना चाहिए। एतत मतलब भो हो अथवा भगो हो अथवा अघो हो अथवा आ हो। यहाँ क्या है? रू के तुरंत पहले भो है। वो है। इन चारों में से कोई है ना? है। भो हो अथवा भगो हो अथवा अघो हो या आ हो, है, और उसके तुरंत बाद अश होना चाहिए। जी। पहले क्या होना चाहिए? इन चारों में से कोई, तुरंत बाद में क्या होना चाहिए? अश, अस प्रत्याहार और बीच में होना चाहिए रू। रू। तो उस रू के स्थान पर या हो जाता है। जी। क्या करना है? रू के स्थान पर या करना। या कर देना है। कर दें या जी जी। तो इस र को हटा देंगे, उसके स्थान पर क्या कर देंगे? या कर देंगे। या कर देंगे। ओ या। भोय देवा, भोय देवा। ठीक है। जी। अब इस या के लिए एक सामान्य नियम ऐसा है, लोपः शाकल्य से। यह के लिए सामान्य नियम लोपः शाकल्य से और एक विशेष नियम है हलि सर्वेषां। लोपः शाकल्य से और हलि सर्वेषां। लोपः शाकल्य से क्या कहता है? विकल्प से चाहे तो करें चाहे तो ना करें। ठीक है, पता हुई। नहीं, लेकिन लोपः शाकल्य से यहाँ से नहीं लगेगा। लोपः शाकल्य से नियम क्या कहता है? तुरंत पहले अवर्ण हो, ह्रस्व या दीर्घ अवर्ण तुरंत पहले हो, और उसके तुरंत बाद य व हो, और उसके तुरंत बाद अश प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो य व का लोप हो जाता है। ऐसा लोपः शाकल्य से कहेगा। पर किसी भी शब्द के अंत में आने वाले य व का लोप हो जाता है। किसी भी शब्द के अंत में आने वाले य व का नहीं, केवल य का लोप हो जाता है यदि उसके तुरंत बाद कोई हल वर्ण हो। हलि सर्वेषां, सभी के मत में ये जो य है ना, उस य का लोप हो जाता है हलि। लोपः शाकल्य के बाद का ही सूत्र यह है, हलि सर्वेषां। ठीक है। ये क्या कहता है? शाकल्य के मत में या का लोप होता है और सबके मत में तो लोप होता नहीं। देवा इह, अभी आगे उदाहरण आएगा, देवा इह। ठीक है, सुनिएगा। देवा इह ऐसा अभी उदाहरण, जो पहला उदाहरण इस सूत्र में दिया वो पहला नहीं कर रहे हैं हम, पहले भो का उदाहरण दे रहे हैं, फिर भोगो का दे देंगे, फिर अघो का दे देंगे, तब उसके बाद आपको देवा इह वाला उदाहरण अब पूर्वस्य के बताएंगे। ठीक है। अब ये समझ लीजिए, ये हलि सर्वेषां में ये तीनों उदाहरण मिलेंगे। भो देवा मिल रहा है ना? क्या होता है? हलि सर्वेषां क्या कहता है कि ये जो यह है, भो भगो अघो अपूर्वस्य यस्य लोपः। कैसे लोप? या का लोप? भो, ऐसा या हो जिसके तुरंत पहले भो हो अथवा भगो हो अथवा अघो हो अथवा आ हो, इन्हीं चारों में से कोई हो। यानी इस सूत्र से जो या हुआ है, भो भगो अघो पूर्वस्य योसी से जो या हुआ है, उस या के तुरंत पहले भो भगो अघो या आ रहेगा ही ना। उस या का लोप हो जाता है यदि उसके तुरंत बाद कोई व्यंजन वर्ण हो तो। सबके मत में, हलि सर्वेषां, सर्वेषां यानी सबके मत में,
केवल साकल्य के मत में नहीं। अगर अच या स्वर वर्ण होता तो केवल साकल्य के मत साकल्य में, के मत में लोप होता। अच्छा। स्वर वर्ण होता तो केवल साकल्य के मत में लोप होता। इसमें से भी कुछ और हिस्सा कट गया। हाँ, और अगर व्यंजन वर्ण है, अस में से देख लीजिए अ ई उ रे रे ए ओ आई औ, अगर तुरंत बाद में है ये भो यह ऐसा होता तो भो यह और भो यह दोनों बनता। शाकल्य के मत में केवल लोप होता है या का, और सबके मत में नहीं होता लोपा शाकल्य से। पर हाली सर्वेशम। हली सर्वेशाम कह देगा। हली सर्वेशाम क्या कहेगा? तुरंत बाद में हल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो सबके मत में लोप होगा। ठीक है, तुरंत बाद में हल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो सबके मत में या का लोप हो जाता है। तो चलिए सर, लोप जो कर दीजिए। अस का जो कुछ गया वो तो होना चाहिए ना, क्या वो तो दो रूप बनना चाहिए। अस वाला जो गया अभी वो आएगा ना, यहाँ हल है ना, जब अस वाला और कुछ अंश आएगा इह वाला तो बता देंगे वो। ठीक है, तो ये इतना स्पष्ट है भो देवा। इसके बाद अब देख लीजिए दूसरा उदाहरण क्या दिया है, आघो नमस्ते, ऐसा दिया है ना, जी गुरु। या भगो नमस्ते, भगो नमस्ते। भो देवा हो गया, भगो नमस्ते है। भगोस एक ऐसा निपात है, स के स्थान पर ससजुसो रू से रू हो गया है, जी हुआ है ना। जी और क्या है, भगोर नमस्ते है ना। जी यहाँ देख लीजिए रू के तुरंत पहले भो भगो अघो, इन सब में से कोई एक है ना, जी। भगो। तो ऐसे रू के स्थान पर या हो जाना चाहिए कि नहीं, रू हो या र हो, है तो रू ही, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, या भगोय नमस्ते। उसके तुरंत बाद हल यानी कि हल प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो हलि सर्वेशाम क्या कहेगा, भो भगो अघो अपूर्वस्य यस्य। ऐसा या हो जिसके पूर्व में भो हो, भगो हो, अघो हो या आ हो, ऐसे या का लोप हो जाता है यदि तुरंत बाद में हल हो तो या का लोप सबके मत में। तो या का लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भगो नमस्ते। ये रूप बन गया। ये उदाहरण दिया है ना दूसरा। तीसरा उदाहरण क्या दिया है, अघो याही। ऐसा है अघोष, तीसरा सकारांत निपात है, जी जी अघोष और फिर याही, अघोष याही, ऐसा होगा ना। जी अब यहाँ पर ये देखना है, स है, स के स्थान पर रू हो जाएगा, होगा कि नहीं, जी स के स्थान पर रू हो गया, जी और उस रू के स्थान पर क्या हो जाएगा, रू में जब केवल र बचेगा तो र के स्थान पर फिर क्या हो जाना चाहिए, या हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना। तो यह हो जाएगा अघोय याही, और उस या के तुरंत बाद भो भगो अघो अपूर्व या है ना, जी। उस या के तुरंत बाद हरि सर्वेश्याम। हल वर्ण है, इसलिए हलि सर्वेशाम के अनुसार सबके मत में या का लोप हो जाना चाहिए। अघो याही होगा कि नहीं। जी तो ये तीनों उदाहरण जो हरि सर्वेशाम के अंतर्गत दिए गए हैं, ये तीनों उदाहरण स्पष्ट है ना। इसी तरह के ये दोनों उदाहरण भी आप देख लीजिए जो सूत्र के अंतर्गत ही है। भोस प्लस भगोस है, भोस प्लस भगोस है ना। तो भोस के स के स्थान पे रू हो जाएगा, भो रू भगोस, फिर ये रू के स्थान पर या हो जाएगा, भो य भगोस, या का लोप हो जाएगा, भो भगो बजाय भो भगोस। अब भगोस और अघोष है, वहां भी स के स्थान पर रू होगा, भगो रू अघोष, रू के स्थान पर क्या हो जाएगा, रू के स्थान पर या होगा, भगो य अघोष, या का लोपा शाकल्य से लोप हो जाएगा, भगो अघोष। उसी तरह अघो और अपूर्वस्व में भी कर लीजिए। सभी उदाहरण नहीं, 1 2 3 उदाहरण इसी सूत्र में मिल जा रहे हैं, इसी सूत्र के। अच्छा गुरुजी, ये जो ठीक है, ये जो उदाहरण बताए आप हम्म। ये सारे भो भगो अघो अपूर्वश का ही ये है ना उदाहरण। जी, मतलब हल सर्वेश्याम सिर्फ इनका लोप करने के लिए आ रहा है जी। ना। अब इसका एक उदाहरण जो लोपा शाकल, ये इस भो भगो अघो पूर्वस्य योसी सूत्र के अंतर्गत दिया है, वो ऐसा है। यहाँ जो पेच फंसता है वो मैं खोलना चाह रहा हूँ, देवास प्लस इह है, जो हस वाला फंसता है। ठीक, देवास प्लस इह हो जाएगा। स के स्थान पे यह अपूर्व है ना स, जी और शब्द का अंतिम वर्ण है। देवास कैसे बन गया, जी ये देवास अंग्रेजी शब्द नहीं है, देवास देवतास ऐसा वाला नहीं है। ये
देवास क्या है, देव शब्द के बाद जस प्रत्यय जुड़ा है, सु और जस वाला, देव जस, देव जस का चुटू से ज चला जाता है तो देव अस जोड़ देते हैं प्रथम पूर्व सवर्ण से दीर्घ करके, तो देवास बन जाता है। तो देवास है इह, देवास इह, ये स के स्थान पर क्या हो जाएगा, स जुसो रूह के अनुसार रू हो जाना चाहिए, देवारु इह हो जाएगा ना, रू में से बचता है र, देवार इह। यह र कैसा है, रू, रू है ना, जी भो पूर्व का है कि अघो पूर्व का है कि भगो पूर्व का है कि अपूर्व का है, अपूर्व वाला है ना, उसके तुरंत पूर्व में अ है ना, जी और तुरंत बाद में अस प्रत्याहार का कोई वर्ण है, अस प्रत्याहार में ई भी आता है, जानते हैं ना, अ ई उ रिल ए ओ ऐ ओ है वरल अय मगणना जबगरदा जबगरदा, इतने वर्ण आते हैं अस में, ठीक है। तो ये ई भी आता है, दूसरा ही वर्ण है अस प्रत्याहार का। इसके अनुसार र के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, रू के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, या हो जाना चाहिए ना। जी जी यहाँ हाली सर्वेशाम नहीं लगेगा, क्योंकि इस य के तुरंत बाद क्या है, अस प्रत्याहार है तो, पर हल नहीं है, स्वर है। हल होता तो इस या का लोप हो जाता सबके मत में, सर्वेशाम, वही हल सर्वेशाम आ जाता है, लोप होने। पर हल नहीं है तो यहाँ लोपा शाकल्य से, लेस काम करेगा। लोपा शाकल्य से क्या कहता है, अवर्ण पूर्व में हो जी ऐसे या और व का लोप हो जाता है, तुरंत बाद में अस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो, ठीक है। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देवा, देवा इह, देवा इह, ऐसा हो जाएगा। जब यह का लोप हो जाएगा केवल शाकल्य के मत में लोप होगा, अन्य के मत में नहीं होगा, तो ऐसा वाला भी रूप आप लिख लीजिए, सही है, ये जोड़ के लिख लीजिए, देवा यह हो जाएगा ना, ये वाला भी लिखा होगा जी पुस्तक में। और अगर जब साकल्य के मत में इस या का लोप हो जाएगा तो ऐसा वाला भी देवा यह भी बनेगा, दोनों रूप दिया है ना, जी जी देवा यह और देवा यह, यहाँ लोप केवल साकल्य के मत में हो रहा है। अब जो पेच है, यहाँ पर जो फंसा हुआ चीज है वह चीज समझेंगे कि अगर मान लीजिए यह सूत्र क्या कहता है, इस सूत्र का केवल इतना ही भाग हम समझेंगे, अवर्ण पूर्व भय हो उसके तुरंत बाद अस हो तो क्या हो जाता है, यह हो जाता है। क्या हो जाता है, अब अवर्ण मतलब अ अथवा बड़ा आ पूर्व में हो, उसके तुरंत बाद क्या हो, रू हो, उसके बाद उसके तुरंत बाद अस प्रत्याहार अस हो, ठीक, अस, अस में क्या आ जाते हैं, अस में अगर स्वर वाले आ गए तब तो कोई आपत्ति ही नहीं है, अ ई उ रिल ए ओ ऐ ओ है ऐ औ तक कोई आ गए तब तो कोई दिक्कत नहीं। हल सर्वेशाम पर अगर मान लीजिए अस प्रत्याहार में हस भी तो आता है ना, जी जी हस प्रत्याहार के सभी वर्ण अस के अंतर्गत आ जाते हैं, तो अगर मान लीजिए हस है तो, हस है तो क्या होगा, दीर्घ वाला आ है तो वहां ये वाला नियम क्या हो जाएगा, ये वाला नियम हसीचा वाला नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, आ है तब नहीं लगेगा, दीर्घ वाला आ है तो हसीचा नियम नहीं लगेगा, जी और क्या हो जाएगा, ह्रस्व आ है तो हसीचा नियम तो लगेगा, ये नियम लग जाएगा, ये ठीक है। हाँ गुरु ह्रस्व आ है तो हसीचा नियम रोक लेगा। हसीचा क्या कहता है, केवल ह्रस्व आ होना चाहिए, उसके तुरंत बाद रू होना चाहिए, तुरंत बाद केवल हर्ष होना चाहिए, और वो क्या कहता है, अस में से कोई भी हो, ये क्या कहता है, केवल हर्ष। हस हो, तो ऐसी स्थिति में जहाँ केवल ह्रस्व आ है वहाँ हसीचा लगेगा, तो यही और जहाँ दीर्घ आ है वहाँ हस ये वाला नियम लग जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण देता हूं, बालकास, बालकास बोलते हैं ना, जी जस प्रत्यय का यस अस है, बालकास के बाद है हसंती, मैं केवल नियम बता दे रहा हूं, ऐसा नहीं है, घटा के दिखा रहा हूं आपको, बालकास हसंती, ठीक। यहां क्या है, स के स्थान पर रू होगा, दो उदाहरण, अगर बालकस हसंती, दूसरा उदाहरण अभी बालकस हसती, ऐसा वाला भी देंगे, बालका हसती वाला, तो वहां क्या होगा, बालकास हसंती में क्या हो जाएगा, स के स्थान पर रू होगा कि नहीं, हो गया, बालकारु हसंती, क्यों, भो भगो अघो अपूर्व से योसी, ये
ससजुसो रू से रू हो जाएगा, पहले रू होगा और उस रू के तुरंत पहले आ है, तुरंत बाद में अस है, तो भो भगो अघो पूर्व से योसी से यह हो जाएगा। बालकाय हसंती होगा कि नहीं? हलि सर्वेशाम के अनुसार इस या का लोप हो जाएगा, बालका हसंती होगा कि नहीं? पर अगर यही मान लीजिए हसंती नहीं होता, हसती होता, क्या होता? हसती, एक वचन वाला होता, और यहाँ बालका नहीं बालका होता, बालकस, ये सा वाला सुप्रत्यय वाला होता, ठीक, सुप्रत्यय वाला सा होता तो यहाँ इसके तुरंत पहले ह्रस्व आए, यहाँ हसी च नियम विशेष नियम हो जाता है, ठीक है। तुरंत पहले ह्रस्व आ हो और उसके तुरंत बाद क्या हो जाता है? सा के स्थान पर आदिष्ट वाला रू हो, आ रू और हश हो तो क्या हो जाता? हसी च लग जाता है, तो इस रू के स्थान पर ऊ कर देता, क्या कर देता? रू के स्थान पर ऊ हो जाता, बालक ऊ हसती, आ और ऊ को गुण कर देते तो बालको हसती होता है, क्या होता है? बालको हसती। दोनों में अंतर पता चला। तो अब हमने आज जो सूत्र देखे, एक ससजुसो रू देखा, स और सजुष के मूर्धन्य श के स्थान पर रू कर देता है, तुरंत बाद में हमने सामान्य रूप से देखा अतो रोरप्लुताद प्लुते, यानी ह्रस्व अ के तुरंत बाद और ह्रस्व अ के तुरंत पहले आने वाले रू के स्थान पर या हो जाया करता है, और उसके तुरंत बाद रू के स्थान पर ऊ हो जाया करता है। शिवोर्चः, बालकोयम, ब्राह्मणोयम, डित्थोयम, श्यामोयम इत्यादि उदाहरण देखे था। फिर उसके बाद अगर अवर्ण है तुरंत पहले और उसके तुरंत बाद रू है, और रू के फिर तुरंत बाद हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण है, तो हर्षिच नियम के अनुसार उस रू के स्थान पर ऊ हो जाता है। ये सामान्य नियम देखा था, दूसरा वाला हर्षिच। तीसरा नियम हमने देखा भो भगो अघो अपूर्व योसी। भो पूर्व में हो, भगो पूर्व में हो, अघो पूर्व में हो, आ हो पूर्व में, ऐसे आ हो पूर्व में, तो ऐसे आ, यहाँ केवल आ से क्या लेना है? ह्रस्व या दीर्घ, कोई भी आ हो, पर तुरंत बाद में अगर हर्ष है तो केवल ह्रस्व आ, केवल क्या लेना है? केवल दीर्घ आ। तुरंत बाद में अगर हर्ष है तो ह्रस्व आ वाले में हसी च वाला नियम लग जाता है। तो अपूर्व में हो तो ऐसे रू के स्थान पर या हो जाता है, तुरंत बाद में अस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो, और उस या के तुरंत बाद अगर व्यंजन हो तो हलि सर्वेशाम के अनुसार उस या का लोप हो जाता है। ये क्या कहा? भो भगो अघो पूर्वस्य यस्य लोपः स्यात् हलि, भो देवाः भगो नमस्ते अघो याहि। यहाँ तक हमने देख लिया है। इसके बाद के जो सूत्र हैं रो सुपी रोरी इत्यादि कुछ सूत्रों को हम कल देखेंगे। अस्तु, नमः संस्कृताय।